हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज सॉल्व कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। एक उसका टेस्ट, एक बार मैं उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, इसमें भी क्वेश्चन हमें सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोस्तों, तो उसको ही आपको समझना रहेगा। आज बस हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और कितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाउंट इज टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट। ए क्या होता है? इसमें अमाउंट होता है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। पी, पी आपका होता है दोस्तों प्रिंसिपल। आराम से चलेंगे, किसी को जल्दी हो तो स्पीड बढ़ा लो। मूलधन, आराम से सीखने का जो मजा है, एक बार अच्छे से सीख लो, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। आर क्या होता है दोस्तों? रेट। रेट दर। रेट अगर किसी क्वेश्चन में दी है तो दर से ही क्वेश्चन, रेट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमेशा। एन, एन आपका होता है दोस्तों यहां पर टाइम, समय। पहली बात तो ये होगी। तो इसमें देखो चार चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहां नहीं हो रही है इस फॉर्मूले में। क्या क्या बात हो रही है? अमाउंट, मिश्रधन, पी मूलधन या प्रिंसिपल, दर, रेट, समय। ठीक है। अब सी आई कैसे निकालेंगे? बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, तरह तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखना आप। देखो, एक तरह के क्वेश्चन तो ये होते हैं दोस्तों जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया होगा, मतलब मूलधन आपको दिया होगा क्वेश्चन में। टाइप बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये टाइप फर्स्ट लिख लेना, ज्यादा वैसे टाइप से कुछ होता नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। और एक तरफ आपको मिश्रधन दिया हुआ है ना, अमाउंट दिया हुआ। तो देखो क्या है, फॉर्मूला आपको पता है। जैसे आप इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे, ए अपॉन पी बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है। तो जब भी मूलधन और मिश्रधन, या मैं इंग्लिश में बोलूं प्रिंसिपल और अमाउंट, जब आपको ये दोनों चीजें दी होंगी तो सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालू, अनुपात निकालू। क्योंकि आपने देखा होगा हमने सारे क्वेश्चन अनुपात से ही किए हैं, रेशो से ही किए हैं, तो इसमें भी हम रेशो का यूज करेंगे। अब रेशो अलग अलग तरीके से निकलता है ना। दर से अब इस बार किसका रेशो निकलेगा? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो आराम से निकलेगा। ठीक है। इनका जो रेशो का, जैसे स्क्वायर में आ गया तो टाइम हो गया कितना? 2, पावर 3 बन रही है तो कितनी हो गया? टाइम 3। और अंदर का जो है वो उससे आपका क्या होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां बन गया, आपको बताऊं एक मिनट के लिए, 441 अपॉन 40 बन गया मान लो। ठीक है, 400। तो इसको ये क्या बन गया? एक्चुअली 21 टू 20 का स्क्वायर, मतलब टाइम कितना हो गया? 2 साल। अब हमें अंदर रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालो? इसका भाग दे दो, 20 का भाग दोगे 21 बन जा 21 अपॉन 20 इंटू 100 करोगे तो 25, मतलब 5% क्या आ जाएगी? आपकी रेट आ जाएगी। 5% आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे रेट हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से करेंगे। अगर आप अभी जो दोस्त नए जुड़े हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये चीज बहुत काम की, ये आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजें दिखाऊंगा मैं अभी आपको। चलिए दोस्तों, ये अपना अगला टाइप है, देखेंगे जरा क्वेश्चन। पहले टाइप ही देख लो, क्वेश्चन आप इजी वे में कर लोगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। टाइप 2 में देखो क्या होगा। टाइप 2 में देखो क्या होगा, तुम्हें दर दी हुई होगी, है ना, आर दिया हुआ। सपोज अपन एक एग्जांपल कर लें, 5% दर दी हुई है। ठीक है। प्रिंसिपल दे दिया गया होगा यहाँ पे, कितना मान लें? 40,000 ले लो। ठीक है। अब क्या पूछेंगे आप? चलो टाइम भी दे दिया मैंने आपको, 2 ईयर।
अब क्या पूछ सकता है, या तो अमाउंट पूछेगा या आपसे, है ना, या सीआई पूछ सकता है, दो ही चीजें जो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। जब दर दी है तो क्वेश्चन पूरा सरल हो जाता है, दर नहीं देते हैं वहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें। क्यों आएगी भाई, पी अपॉन ए करना होगा, है ना, अमाउंट वहां दिया होगा, सीआई दिया हुआ है तो उसको पी में ऐड करके अमाउंट बनाना वहां पे। 5% मतलब मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, 1/20, 1/20। 20 पर कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का। मतलब अगर यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखें और यहाँ अमाउंट लिखें, क्योंकि देखो यहाँ सीआई का रेशो नहीं बनाएंगे, सीआई का रेशो की यहाँ जरूरत ही नहीं होती, कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज का यहाँ रेशो नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, यहाँ अमाउंट के रेशो की बराबर होता है, फॉर्मूले से चलती है हमारी सारी चीजें। ठीक है, पी यहाँ हो जाएगा 20, 1 मिला 21। कितने साल की बात की भाई, 2 साल की, तो स्क्वायर कर दो, 400 और 440। 400 की वैल्यू कितनी दी हुई है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 40,000, मतलब कितने का गुणा हो रहा है दोस्तों, 100 का। तो यहां पर भी कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का। ठीक है, अगर कोई सीआई पूछ लेता, सीआई भी पूछता, देखो ये तो अपना क्या आ गया, अमाउंट आ गया, मिश्रण आ गया। और कोई मुझसे पूछता कि सीआई कितना होगा, तो यही होगा, क्लियर है, 41। ठीक है, ये आपका सीआई हो गया सारा क्वेश्चन आपका आराम से। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज मैसेज करके बताएं मुझे आराम से। ठीक है, क्लियर है, दोनों टाइप हो गए, एक बार प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो चलेगा, है ना, एक बार किसका रेशो होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रधन के अनुपात से भी हम क्वेश्चन को करेंगे। दर दी होगी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अनुपात निकालना है या अनुपात वाले में ज्यादा ध्यान रखना, दर वाला तो आप इजी वे में कर लोगे, कुछ भी नहीं, कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये लास्ट चीज है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो टफ बनता है एग्जाम में वो एक ही रीजन से बनता है, रेट के कारण। ये सिंपल भी है और यही चीज टफ भी है, और इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे पहले। ठीक है, दर और समय में बहुत बड़ा रिलेशन है ना, टाइम, ये दोनों ही बहुत अच्छे से टॉपिक हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जिसने ये देखो चीजें क्या है, हमारे माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, हमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूजन हो कि इसमें 4 का डिवाइड क्यों हो रहा है, इसको आधा क्यों कर रहा है, रेट को 1/4 क्यों कर रहे हैं, रेट को, दर को कभी 1/4 करते हैं, कभी 1/3 करेंगे, कभी 1/6 करेंगे, हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं उसको समझना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हर चीजें क्लियर रखना, आराम से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, चीजें अच्छे से समझना। एक बार आपने अच्छे से समझ ली तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो अभी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो मेरे लास्ट वीडियो जरूर देखें, बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको इस आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और सेकेंड थिंग, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखो दर का फंडा आपको समझाता हूं, एग्जांपल से समझेंगे हर चीज को। मान लो दर दी है कितनी, 20%, 20% एनुअली दी है, पर एनम बोला जाता है इंग्लिश में, है ना, पर एनम इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, वार्षिक। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, वार्षिक। अब मान लो टाइम यहाँ पे मैंने 1 ईयर दिया, है ना, तो आप 20% से कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने टाइम यहां पर देखो ऐसा कर दिया 1 ईयर एंड 6 मंथ, तो आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे, और अमाउंट भी ले लेते हैं हम कुछ, आपको जल्दी समझ में आएगा ना, यहाँ 10% कर लो तो ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा समझना। ठीक है, मान लो 10,000 रुपए ले लेते हैं अपन, ले लिया। देखो ये भी एक तरीका है, टी डायग्राम, आराम से क्वेश्चन करना चाहो, एग्जाम नहीं निकालना हो तो हम आराम से घर पे बैठ के ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब ये क्या करेगा, आपका बेस क्लियर करेगा बहुत जल्दी से। ठीक है, देखो 1 साल के लिए तो भाई 10% लगेगा, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, वार्षिक ही रेट है,
तो 10% इसका कितना होगा, एक जीरो हटा दो पीछे से, है ना। नहीं आता हो तो एक बार देख लेना, आप नए हो तो। 10,000, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 का भाग दे दो, मतलब सीधी बात 1,000। ठीक, अब देखो जब दूसरे टाइम में आए तो अब किसके लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए, है ना। 6 मंथ के लिए, अब साल के लिए तो नहीं निकालना है। देखो 6 मंथ और 6 मंथ, है ना। एक ईयर कब बनेगा, 6 मंथ और 6 मंथ, मतलब भाई कितने पार्ट बन गए दोस्तों, 2 पार्ट। 2 पार्ट का लग रहा था कितना, 10%। तो एक पार्ट में कितना लगेगा दोस्तों, 5%, मतलब 2 का भाग देना पड़ेगा। अब 6 महीने का, अगर 6 महीने में ब्याज ले रहा हूं ना, तो 6 महीने के लिए ही तो देगा वो, फिर जो है आपकी रेट ये भी कम लगेगी, है ना। ठीक है, 5% के लिए क्या करोगे भाई, 5 का गुणा कर दो 100 में। अब इसमें क्या होता है, इसका भी 5% हमें यहाँ पे लेना पड़े, इसका 5% क्या हो जाएगा, 50। ये हो गई बात। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 1,550 रुपए का CI हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, देखो कितने चेंजेस आएंगे अभी इसमें। अब 1 ईयर, और यहां पर अगर अपन कर दें दोस्तों 4 मंथ, 4 मंथ कर देते हैं, ठीक है। 4 मंथ मतलब अब क्या लोगे रेट, पहले के लिए तो आपने 10% ले ली, अब 4 मंथ के लिए क्या लोगे आप रेट। अब आप कोई मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके, आपको बताना है, ठीक है। चलिए 4 मंथ के कितने पार्ट बनेंगे देख लेंगे। 4 मंथ के कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे 1 साल के लिए। इसलिए आराम समझा रहा हूँ कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं और बहुत कंफ्यूज करती हैं CI में। इसमें फॉर्मूला आपका बेकार हो जाएगा, फॉर्मूले से करोगे, फॉर्मूला यहाँ कोई यूज का नहीं है, ठीक है। 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। 3 पार्ट का कितना ले रहा है, 10%। 3 पार्ट के लिए दर कितनी है, 10%। अपन को एक पार्ट के लिए चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, 10/3%। तो 10,000 का कितना निकालोगे, 10/3%। क्लियर है। 10/3% कितना हो जाएगा, यहाँ कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चेंज करना था तो ज्यादा बेटर है, तो 2 जीरो गई, तो देखो 1,000 तो ये आ जाएगा, है ना। और बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब इसका भी लोगे आप भाई, तो 2 जीरो गई, तो कितना आ जाएगा, 100/। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो थोड़ा और देख लेते हैं, इसको रफ ही कर देता हूं, फिर थोड़ा और देखेंगे आराम से। चलो यहां दर को भी मैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। दर को मान लो ले लेता हूं मैं कितना, 20%, ठीक है। और यहां पर कर देता हूं मैं 3 मंथ, यहां पर कर देता हूं मैं 3 मंथ। आप क्या करोगे 3 मंथ के लिए, देखो जरा ध्यान से, रुपए कुछ अलग ले लें क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वही रहने, है ना। इसका 20% कितना होगा, अब देखो ये भी एक ट्रिक है, इसका अगर 20% निकालना, 10% कितना होता है 1,000, तो 20% कितना होगा 2,000। बिल्कुल फास्ट होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पर रेट की प्रॉब्लम है, 3 मंथ मिलके कितने पार्ट बनेंगे एक साल के, 4 पार्ट बनेंगे। देखो 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, और ये भी आपका हो जाएगा 3 मंथ। मतलब कितने बन गए टोटल पार्ट साल के, 4 पार्ट। 4 पार्ट में बांट दिया भाई, यहां पर एक पार्ट की बात कर रहे हैं। 4 पार्ट के लिए आप दर ले रहे थे कितनी, 20%। टोटल 4 के लिए 20% ले रहे थे। एक पार्ट के लिए कितनी लोगे दोस्तों, एक पार्ट के लिए आप लोगे कितनी, 20/4, मतलब 5%। तो यहाँ कितना निकालोगे, 5%। इसका 5%, 10% 1,000 है, तो 5% कितना होगा, 500। इसका 10% 200 है, तो 5% कितना होगा, 100। ये हो गया आपका CI। क्लियर है। तो यहाँ इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही डरना है।
है ना। जब ऐसी चीज आएंगी तो आप ट्री डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मत लगाना, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और भी तरीके हैं इनको करने के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एकदम से हम डर जाते हैं और हम कुछ भूलने लगते हैं, है ना। तो कुछ चीजें हमें ऐसी भी रखनी होगी कि बिना दिमाग चलाए डायरेक्ट हम कर लें, है ना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से भी इन चीजों को कर सकते हैं। कैसे? देखो सीआई एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो मान लो 2 साल के लिए मैं करता हूँ ना सॉल्व, आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मान लो 5% रेट दी हुई है, दर दी। एक और तरीका है, देख लो उसको आराम से, हेल्पफुल है वो बहुत ज्यादा। कभी नहीं कुछ आ रहा है समझ में जल्दी करने के लिए, तो आप ये तरीका बहुत शानदार है। टी इक्वल्स टू मान लो दिया है 2 साल या 3 साल, 5 साल, 20 साल, 100 साल, जितना भी दिया है सब हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और पी मान लो दिया है 100, या तो आपसे सी आई तो पूछिए, सी आई तो इससे बाद में निकलेगा, पहले अमाउंट ही निकलेगा ना इस मेथड से, ठीक है। कैसे करोगे? देखो इसमें क्या करोगे, 100 का अपन को पहले क्या निकालोगे, 5% निकालते हो ना, तो मतलब 105 हो जाएगा वो। 2 साल के निकालना है तो 105 बटा, फिर जो आएगा मूलधन, सॉरी अमाउंट, वो ही अगले साल के लिए क्या हो जाता है, मूलधन। देखो एक चीज में कॉमन पॉइंट है, जो पहले साल बाद, फर्स्ट ईयर बाद जो अमाउंट निकलेगा है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे ऐसे, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, इसको जो लगा के तुम्हारा ऐसा ही निकलता है। फिर तुम अमाउंट निकालते हो P प्लस SI, ये अमाउंट अगले साल के लिए फिर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। उसी चीज को डायरेक्ट अगर मैं यूज करूं दोस्तों, फिर ये SI निकलेगा, SI को फिर तुम P में ऐड करोगे तो फाइनलाइज तुम्हारा अमाउंट निकलेगा 2 साल का, है ना। और अमाउंट में से पहले वाले P को माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा दोस्तों, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, CI, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है? ये इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट देखो कैसे करो, एक बार और बता देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया चीज है। मान लो 100 रुपए थे, 100 पे पहले तुमने 5% कमाए, मतलब कोई चीज 100% होगी, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 105, क्योंकि भाई तुम ब्याज कमा रहे हो ना 105%, ठीक है। अब ये हो जाएगा अगले साल के लिए क्या, ये अमाउंट हो गई, अमाउंट निकाल लूंगा यहाँ डायरेक्ट, ये अमाउंट ही अगले साल के लिए मूलधन बनता है, फिर एक 105% हो जाएगी। क्योंकि जो भी चीज होती है, P जो स्टार्टिंग में हमारा होता है उसको आप कितना मानते हो, 100%। कोई चीज 5% बढ़ गई मतलब कितनी हुई, 105% हो गई, उसका 105% निकालोगे तो डायरेक्ट अमाउंट निकलेगी। वही चीज से कर सकते हो ना। अब देखो फाइनल में यहाँ होगा क्या, यहाँ पे वही 21/21 समझ गए, वही रेट आ गई 1/20 मतलब 5%। तो ये चीज तुम वहां डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वही कर रहे थे ना, 21 का स्क्वायर 441 ला रहे थे अपन, 20 का स्क्वायर कितना 400 ला रहे थे, फिर उससे कंपेयर कर रहे थे, वही चीज है सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इस मेथड और उस मेथड, बस तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो गया दोस्तों, बेसिक्स आज अपना कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। पहले इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करना। ये किस्त वाला क्वेश्चन होता है, पर अब किस्त वाले क्वेश्चन आना बंद हो गए, फिर भी अपन 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।